हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका केमिकल मैथ्स यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जो क्लास 10th के अंदर सेक्शन ई आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो आज एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। स्टूडेंट्स ऑफ डीएवी स्कूल आर स्टैंडिंग इन रोज एंड कॉलम्स इन देयर प्लेग्राउंड फॉर ड्रिल प्रैक्टिस। यानी जो बच्चों, इसके अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट ओके। तो स्टूडेंट हैं डीएवी स्कूल के और वो खड़े हुए हैं रो और कॉलम में प्लेग्राउंड के अंदर, और क्या करना है, उनको ड्रिल प्रैक्टिस करनी है। ए बी सी डी आर द पोजिशन ऑफ द 4 स्टूडेंट्स एज शोन इन द फिगर। यानी कि ए बी सी डी 4 पोजीशंस हैं फिगर के अंदर, आप देख सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, और ये आपको ग्राफ टाइप का दिया हुआ है, यानी आपको नंबर दिए हुए हैं कौन सा पॉइंट कहाँ है। जैसे पॉइंट ए है तो पॉइंट ए का एक्स एक्सिस क्या है 3 और वाई एक्सिस पे क्या है 5। इसी तरीके से समझ रहे हैं आप, सभी के लिए पॉइंट्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द बी डी का मिड पॉइंट निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। थर्ड वाले में इफ द पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए सी इन द रेशो 1:2 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी। अगर ए सी लाइन को 1:2 में डिवाइड किया जाए तो कोऑर्डिनेट बताने पी के, यानी कोई पॉइंट पी है, ए सी के ऊपर कोई पॉइंट पी है और वो डिवाइड कर रहा है लाइन को, ए सी को 1:2 में, तो पी के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। और चॉइस में आपका फाइंड द पोजीशन ऑफ जसपाल स्टैंडिंग इन ईच इन सच अ वे डेट ही इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट ए बी सी डी। यानी कि एक जसपाल जो है, जो भी है, लड़का है, लड़की है, आदमी है, तो वो खड़ा हुआ है किसी एक पोजीशन पे, इक्वी डिस्टेंस है चारों से, ए बी सी डी, यानी कि किसी भी पॉइंट से आप देख लें, सभी से वो इक्वल दूरी पर खड़ा हुआ है। चलिए इस सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर आप एक रफ फिगर बना ली है उस क्वेश्चन की। तो जैसे आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए है, पॉइंट ए है हमारा, एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे 5 है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ 3,5 ए के, ये काम आएंगे बाद में। डी के पॉइंट है 7 1, सी के पॉइंट है 11 और 5, और बी के पॉइंट है 7 9। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। तो पहला वाला है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द बी डी, इसका मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, बी और डी के पॉइंट्स क्या हैं। यहाँ पे मैंने आपको लिख कर भी दिखा दिए हैं। ठीक है, चलिए दोबारा लिख लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। तो सॉल्यूशन है आपका, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड डी आर 7,9, ये बी के पॉइंट है, मैंने अभी लिख के दिखा दिया आपको। ठीक है, ये रहा। एंड डी के पॉइंट क्या है 7 1, ये पॉइंट्स मैंने लिख लिए। अब मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो वो आपको पता ही x1 प्लस यही होता है ना, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो x1 कितना हमारे पास 7, x2 कितना है वो भी 7/2, कॉमा y1 y2 9 प्लस 1/2। तो ये हो गया आपका 14/2 कॉमा 10/2। तो आपके पॉइंट्स कितना आ गए बच्चों 7,5। ये मिड पॉइंट्स आ गए हैं आपके बी डी के। सेकेंड में आपको कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। तो पॉइंट्स देख लीजिए, अभी बता रहा हूँ, ए के जो पॉइंट्स है वो 3,5 है और डी के जो पॉइंट्स है वो 7,1 है। फिर इनके बीच के डिस्टेंस निकालनी है, वही x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 करके निकालना है इसको। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड डी आर
अभी बताया ना मैंने 3,5 एंड 7,1। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी इक्वल्स टू, आपने फॉर्मूला देखा होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला लिख करके दिखा रहा हूँ, आपको याद है मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी लिख करके दिखा रहा हूँ तो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर हमारा x2 क्या है 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बचा 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 4 जो 16, 4 4 जो 16, रूट 32। ये बच्चों आप जब 32 का रूट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4√2 यूनिट्स। ओके बच्चों, इसके बाद आपको निकालना है इफ़ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AC इन द रेशो 1:2 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P। यानी AC को डिवाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट क्या है, A के कोऑर्डिनेट है 3,5, अभी बता रहा हूँ लिख लेना, और C के पॉइंट से 11,5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट। तो बाय यूजिंग इंटरनल डिवीज़न फार्मूला, आपको पता ही है वही है, अभी बताता हूँ, रुकिए पहले पॉइंट्स लिख लेता हूँ मैं। ए के पॉइंट्स हमारे 3,5 एंड सी के पॉइंट्स हमारे 11,5। ठीक है, और यहाँ पर हमें रेशो जो गिवन है M1 मान लेते हैं 1 और M2 मान लेते हैं 2। चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये A है, ये C है, ये P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं। 1:2 में डिवाइड, मतलब जो लाइन है वो डिवाइड हुई भी है। ठीक है, तो बच्चों जो फॉर्मूला होगा P के लिए, P के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको लिख करके दिखा दिया, आपको याद है मुझे पता है, मैंने लिख के दिखा दिया है फिर भी। तो M1 मेरा 1 है, मल्टीप्लाई x2 मेरा, यहाँ से आप देख लेंगे आप सब, ठीक है, पीछे से यहाँ पे भी लिखा है और मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। तो हमारा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ओके, तो M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2 11 प्लस 3 2 6 अपॉन 3 कॉमा 5 प्लस 10 अपॉन 3। ये हो जाएगा 17/3 कॉमा 15/3 और हमारे फाइनल पॉइंट्स आ जाएंगे 17/3 कॉमा 3 5 जा 15। यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वो बच्चों आए हमारे 17/3 कॉमा 5, जो हमने एक्स माने थे। ठीक है, और चॉइस में हमें क्या है, हमें कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ जसपाल स्टैंडिंग इन सच ए वे दैट ही इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट्स ABCD। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बच्चों पॉइंट्स लिख लेता हूँ और जो इक्विडिस्टेंस है उसको मान लेता हूँ पहले। लेट द जसपाल इज सिचुएटेड एट द पॉइंट E और उसको हमने मान लिया x, y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही यही तो कह रहा है, इक्विडिस्टेंस पे है ABCD से, इसका मतलब AE इक्वल होगा BE इक्वल होगा DE इक्वल होगा CE के। यहाँ पे आप देख सकती है EE सब में आ रहा है और ABCD भी आ रहा है।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो हर एक पॉइंट से सेम दूरी पर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स लिख करके दिखा देता हूँ। ए के हमारे पॉइंट्स थे, यहाँ से देख लीजिए, ए के पॉइंट्स है 3,5। ऐसे ही बी के पॉइंट्स हैं हमारे 7,9 और सी के पॉइंट्स हैं बच्चों 11,5 और डी के पॉइंट्स हैं हमारे 7,1। तो सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ ए ई इक्वल्स टू बी ई। ठीक है, चलिए, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होता है। तो ए ई के ए ई यानी ई तो हमने एक्स वाई माना है और ए हमारे पास ये रहा। तो ए ई मतलब ई बाद में आ रहा है, तो ये x2 y2 और ये x1 y1। चलिए, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक, तो x2 मेरा x है और x1 मेरा क्या है 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इक्वल्स टू बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, कोई डाउट? अरे x2 तो यही है ना, x1 ये रहा, फिर y2 ये है, y1 ये है। इसी तरीके से बी पॉइंट में है, बी ई है ना, ये बी ई, तो ई वाले में क्या है, x2 ये रहा और x1 ये रहा, फिर ऐसे ही y2 ये रहा और y1 ये रहा। ठीक है, चलिए, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये रूट तो हट जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट हट गया। अब इसको खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 5 25 माइनस 10y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 91 माइनस 18y। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ख़त्म, माइनस के 6x माइनस के 14x इधर आ गया, ये माइनस का 14x इधर आ जाएगा और तो प्लस का 14x हो जाएगा और माइनस के 6x कितना बचा, 16x बचा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए y कितना है 10y, यहाँ पर y कितना है 18y। ठीक है, सॉरी ये 16 नहीं, 14 में से जब 6 जाएगा बच्चों कितना बचेगा, 8 ही तो बचेगा, 8x प्लस माइनस के 10y यहाँ पर है, ये माइनस के 18 जब इधर आएगा इक्वल के, तो प्लस का 18 और माइनस का 10 8y हो जाएगा इक्वल्स टू। अब देखिए 9 प्लस 25 कितना हो गया 34 और 49 और 81, इनको आप ऐड कर लीजिए। जब 34 49 में से जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 15 ऐड करेंगे 81 में कितना आएगा 96। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अब इन सब को हम क्या कर देंगे 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y और 96 जब कटेगा 8 से तो आ जाएगा बच्चों 12। तो इक्वेशन बच्चों हमारी बनेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, इसके बाद हमें दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी सिमिलरली। तो उसके अंदर हम लेंगे बच्चों, कुछ भी ले लीजिए आप, हमने अभी ए ई इक्वल्स टू लिया था बी ई, आप यहाँ पर ले सकते हैं ए ई इक्वल्स टू सी ई। ओके, ए ई इक्वल्स टू सी ई, तो वही करेंगे हम यहाँ पर x2 माइनस 7। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स तो लिख ही रखे हैं, ये रहे। ठीक है बच्चों, पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं।
ए पॉइंट 3,5 और सी के पॉइंट मेरे हैं यहाँ पर 11,5। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर भी आपको एक बार मैं साइड पे लिख देता हूँ यहाँ पर कि ए के पॉइंट है 3,5 और सी के पॉइंट से बच्चों 11,5 और ई के पॉइंट आपको पता ही है एक्स वाई। तो एक्स माइनस एक्स वन कितना है, ए ई है ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसी तरीके से सी ई निकालना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये पता लग रहा है ना एक्स वाई कहाँ से आ रहा है, ये एक्स वाई बच्चों ई से आ रहा है, ई जो हमने माना था, ठीक है। ये हमारा x2 है, ये y2 है। जब हम ए ई निकालते हैं या बी ई निकालते हैं या कुछ भी निकालते हैं, हम ए ई निकाल लो, बी या सी ई कुछ भी निकाल लीजिए आप, तो बाद वाला तो x2 y2 में होता है, पहला वाला x1 y1 में होता है, ठीक है बच्चों। चले आगे, अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल्स टू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमने कर दिया है, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ताकि हमारा स्क्वायर हट जाए। इसको खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 11 के 11 करेंगे 121 प्लस नहीं माइनस 22x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर ख़त्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ख़त्म। ये ख़त्म क्यों हो रहा है, क्योंकि सेम साइन है ना बच्चों, और 10y से 10y ख़त्म। अब यहाँ पर बचा माइनस के 6x बच्चों, और यहाँ पे है माइनस के 22x। जब माइनस का 22x इधर आएगा तो प्लस का 22x हो जाएगा, और प्लस के 22x में से जब माइनस 6x जाएगा बच्चों बचेगा 16x इक्वल्स टू 9 प्लस 25 34, ठीक है, 34 आया। 34 आने के बाद ये देखिए 121 प्लस 125, सॉरी खाली 25 है, इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 146। 146 में से बच्चों जब जाएगा हमारा 34 तो बचेगा 112। ओके बच्चों, 146 में से जब 34 जाएगा तो बचेगा 112। जब हम 16 से 112 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 7। तो हम करेंगे पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। जो हमारी इक्वेशन 1 आई है ना, यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, x की वैल्यू डाल देते हैं। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 12 है ना, तो x की जगह हम 7 डाल देंगे प्लस y इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल टू 12 माइनस 7, तो y की वैल्यू बच्चों कितने आ गई 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। और यही तो हमें निकालना था, हमारी x की वैल्यू भी आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई है 5। तो हम लिख सकते हैं हेंस जसपाल should be placed at point 7,5। यहीं पर बच्चों आपको ये क्वेश्चन होता है समाप्त। उम्मीद है आपको कुछ वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन समझ आया होगा। बच्चों नहीं आया है आप रिवाइंड करके देख लें एक बार, वैसे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ओके बच्चे, और भी क्वेश्चंस हमने अपनी पिछली वीडियोस में सॉल्व किए हुए हैं जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही हैं, काफ़ी सारे किए हैं। आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, हो सकता है कोई क्वेश्चन फंस जाए। ये प्रैक्टिस के लिए है बच्चों, 2024 के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू।